गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेके, और स्पेशली ये टॉपिक मैं क्लास 11 के बच्चों के लिए लेके आया हूँ जिनको अभी अकाउंट का ए समझना है कि अकाउंट का ए होता क्या है। तो सबसे पहले बात करूँगा 11th के नए बच्चों के लिए जो अकाउंट्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सीबीएसई बोर्ड में अकाउंट का कंसेप्ट, कॉमर्स का कंसेप्ट क्लास 11 से ही स्टार्ट होता है। तो क्लास 11 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं अकाउंट, उस अकाउंट के बारे में है क्या, वो क्या है, वो कब से आया था, वो कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। तो इसी हिसाब से आपको बताने जाऊंगा अकाउंटिंग की हिस्ट्री और उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से टाइम टू टाइम हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे इन 4000 BC। 4000 BC में क्या हुआ इन बेबीलोनिया। बेबीलोनिया नोन एज सिटी ऑफ कॉमर्स, बेबीलोनिया सिटी ऑफ कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। यूज्ड अकाउंटिंग फॉर बिजनेस टू अनकवर लॉस टेकन प्लेस ड्यू टू फ्रॉड एंड लैक ऑफ इफिशिएंसी। क्योंकि फ्रॉड और इफिशिएंसी की कमी की वजह से जो फर्म को बेबीलोनिया में लॉस होता था, उस लॉस को अनकवर पहचानने के लिए, उन कमी लॉसेस को रोकने के लिए, रिमूव करने के लिए उन्होंने फर्स्ट टाइम अकाउंट्स को यूज किया। एंड विद द सेम टाइम hence around 4000 BC the seeds of accounting were most likely sown in Babylonia and Egypt। और इसी के साथ इजिप्ट और बेबीलोनिया में अकाउंटिंग के कुछ बीज पनपने लगे कि हम जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो भी लेखा जोखा कर रहे हैं, जो भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर उन सभी को प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड किया जाए तो हम अपने होने वाले लॉसेस से बच सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे इन 4000 BC। 4000 BC मतलब 2000 सालों के बाद क्या हुआ। चाइना में चले जाए, चाइना यूज्ड सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। चाइना ने सोफिस्टिकेटेड फॉर्म को गवर्नमेंट अकाउंटिंग के लिए एक सिस्टमेटिक फॉर्म को अप्लाई किया। अब बात करते हैं इन 700 BC टू 400 AD। इन 1100 वर्षों में क्या हुआ, 1100 ईयर्स में क्या हुआ। रोमन्स, हम बात करते हैं रोम की। रोमन्स यूज मेमोरेंडम, इट मींस रफ, और डे बुक, जो हम डेली के टाइमों को डेली रिकॉर्ड करते हैं, अलग अलग टाइम में अलग अलग बुक बनाई जाती है। रोमन्स यूज मेमोरेंडम और डे बुक वेयर इन रिसिप्ट और पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट वेयर रिकॉर्डेड, जहां से हम रिसिप्ट और पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे, एंड पोस्टेड ऑन लेजर, और उसको लेजर में पोस्ट कर देंगे ऑन मंथली बेसिस पर। और आपके अकाउंट में मंथली बेसिस पर आपका कुछ कंसेप्ट यहाँ से भी आपको मिलेगा। इन 700 BC टू 400 AD। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या चेंजेज आए। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की। अब इंडिया में क्या हुआ, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया कुड बी ट्रेस्ड, इसको पाया गया बैक टू अ पीरियड व्हेन 23 सेंचुरी अगो, 23 सेंचुरी के पहले, जब गुप्ता एम्पायर था इंडिया में। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, गुप्ता एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य की कहानियां तो आपने सबने जानी होंगी, तो आपके सिलेबस में क्लास 7 में आपने पढ़ा भी होगा। तो कौटिल्य द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त किंगडम रोट अ बुक, उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, which also describe how accounting records had to be maintained, किस प्रकार से अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाए। हम बात करते हैं मॉडर्न टाइम में, इट मींस इन आवर सेंचुरी, और इन आवर एडी, मॉडर्न एरा। लूकस फ्रापेसियोली write a book named as named as De Arithmetica Geometria Proportion and Proportionality। उन्होंने बुक लिखी थी De Arithmetica Geometria Proportion and Proportionality। इसको हम लोग अगर हिंदी में बोलेंगे तो रिव्यू ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन।
उन्होंने ये बुक लिखी थी इन वेनिस विलेज ऑफ इटली, इटली के विंसी विलेज में, जो कब लिखी थी? इन 1494। और ये उन्होंने पहली बुक लिखी थी, इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग। आपको जो पढ़ना है डबल एंट्री बुक कीपिंग, उसके बारे में पहली बुक लुकस पेसियोली ने लिखी थी इन इटालियन लैंग्वेज इन वेल्सी विलेज इन 1494। Hence, he is known as father of bookkeeping and accounting। और इसी के साथ हम लोग उनको जानते हैं फादर ऑफ बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग। इन हिज बुक, उन्होंने अपनी बुक में क्या यूज किया जो हम आज भी यूज करते हैं? इन हिज बुक he used the present day popular term of accounting, debit, they call DR in short name, and credit in short name CR in Italian terminology। उन्होंने अपनी इटालियन टर्मिनोलॉजी में कुछ वर्ड्स यूज किए जो हम आज भी अपने अकाउंट में यूज करते हैं। हम बात करेंगे, ये तो आपका हो गया हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब मॉडर्न एरा में आपके इन दिस सेंचुरी क्या क्या डेवलपमेंट्स आए, पिछले सेंचुरी में 1900 से 2000 के बीच में क्या क्या नए नए एस्टेब्लिशमेंट बने, उनके बारे में हम बताना चाहूँगा। अब बात करते हैं पहले वर्ल्ड लेवल की। वर्ल्ड लेवल पर इन 1941 में AICPA का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, का गठन हुआ। इसका फुल फॉर्म होगा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये वर्ल्ड लेवल पे अकाउंट के रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी हेल्प के लिए AAA का एस्टेब्लिशमेंट किया इन 1966, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। फिर फर्दर इन्होंने अपनी हेल्प के लिए APB का एस्टेब्लिशमेंट किया इन 1970, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड। ये तो 3 एस्टेब्लिशमेंट मैंने आपको बताया। इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करेंगे, इंडियन लेवल पे इंडिया में 1949 में एक एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया विद द नेम ऑफ ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अक्सर सुने होंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्योंकि कॉमर्स का अगर एडमिशन लेते हो तो सबसे पहले आपका मेन प्रोफेशन होता है, गोल होता है CA करना है। CA क्या है? वैदिक CA। ICAI CA की पढ़ाई कराती है, ठीक है, और एक रजिस्टर्ड स्कूल ये इंस्टीट्यूशन है। तो आज की अपने लेक्चर में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि अकाउंट की हिस्ट्री क्या थी, कहाँ से शुरुआत हुआ इन फ्रॉम 4000 BC टू टिल नाउ। और इंटरनेशनल लेवल पे AICPA हमेशा ही टाइम टू टाइम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS बनाता है, और इंडियन लेवल पे ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है। जी धन्यवाद। आशा करता हूँ ये जो मैं आज आपको बताया आपके बहुत काम आएंगे और आपके लिए एकदम नया टॉपिक होगा। कृपया आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स सर्कल को शेयर भी करिए, ताकि मैं आपको जो आपके सिलेबस के वीडियो संबंधित वीडियो बताता जाऊंगा तो वो सबसे पहले आपके मोबाइल में आपके पास आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, और ताकि आप उसको अपने सिलेबस में पढ़ने के लिए आपको फायदा मिले। जी धन्यवाद।